राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि राज्य में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के पंचनामे की अंतिम रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर किसानों को राहत के लिए ठोस निर्णय लिया जाएगा। अकोला में खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही। मार्च और अप्रैल के महीने में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वैसे राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के पंचनामा की अंतिम रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर राहत के लिए ठोस निर्णय लिया जाएगा। अकोला में कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास प्रतापगढ़ का उद्घाटन किया। साथ ही महाबीज मुख्यालय में अधिकारियों के साथ खरीफ सीजन पर समीक्षा बैठक की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिंदे गुट से कोई भी नाराज नहीं है। ज्या हवामान खात्याने आम्हाला जी माहिती दिली त्यानुसार पुढे अजून काय होऊ शकतो, काही नाही होऊ शकतो, परंतु सातत्याने माझ्या 42 वर्षाच्या राजकारणामध्ये पहिल्यांदा मी पाहिलं की इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी बांधवांना आसमानी संकटाचा सामना करावा लागला। सरकारही त्याच्याबद्दल ज्या वेळेस जी परिस्थिती निर्माण झाली त्या परिस्थितीनुसार पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आणि शेवटी एकदा वस्तुनिष्ठ पंचनामे झाले तर कोणता पीक आहे, किती नुकसान आहे आणि त्या पद्धतीने केंद्र सरकारचे नियम काही आहे, राज्य सरकारचे नियम काही आहे, हे सर्व करून अजून काही शेतकऱ्याला मदत करता येईल याबद्दल मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदय अंतिम निर्णय घेतील। आता इलेक्शन कमिशनरने अधिकृत आम्हाला धनुष्यबाण दिला, अधिकृत शिवसेना नाव दिला, तरी तुम गट म्हणू लागले म्हणून मी सांगितलं कोणते काही नवीन असेल तर तुम्ही सांगा। परंतु शिवसेनेचे कोणतेही आमदार नाराज नाही। जे आमदार नाराज आहे तिकडे ते तुम्हाला सावंत साहेबांनी सांगितले, तिकडचीच नाराजगी त्यांच्याकडून दूर होत नाही तर आमचे नाराज होण्याचा प्रश्नच नाही आहे। त्यामध्ये आम्ही जे सांगू लागलो 40 आमदार आणि 10 अपक्ष ह्यापैकी सर्व लोक खुश आहे। आता जे नवीन येऊ लागले त्यांचं स्वागत करण्यासाठी जे सावंत साहेबांनी तुम्हाला जी माहिती दिली ती सत्य समजून आता त्यांच्यासाठी आम्हाला ते नाराज होणार नाही आल्यानंतर त्याची दक्षता निश्चित शिवसेनेमध्ये घेतली जाईल। अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति के लिए हुए चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठाकरे गुट और भाजपा समर्थित सहकार आघाड़ी ने जीत हासिल की। अकोला बाजार समिति चुनाव में एनसीपी, ठाकरे गुट और भाजपा के नेतृत्व वाले सहकार पैनल ने इस बाजार समिति की सभी 18 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में आई है। वंचित समर्थित पैनल को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। अकोला बाजार समिति में सहकार पैनल में एनसीपी ने सबसे ज्यादा 11 सीटें जीती है। ऐसे में अध्यक्ष एनसीपी समर्थित विजेता ही बन सकता है, जबकि भाजपा समर्थित 5, राष्ट्रवादी समर्थित 11, ठाकरे गुट समर्थित 2 जगह पर विजयी हुए हैं। इस जीत के विजयी खेमे में जश्न का माहौल है। या निवडणुकीत सहकार पॅनलवर परत एकदा सर्व आपले कास्तकार बंधू सर्व मतदारांनी विश्वास टाकला, याबद्दल त्यांचे या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो। एक अतिशय उत्तम संस्था आणि शेतकऱ्यांसाठी झटणारी संस्था आहे। संचालक मंडळ चांगला आहे आणि आम्हाला विश्वास होता आज पण पूर्ण जे तालुक्यातील शेतकरी बांधव आहे सहकार पॅनलच्या भक्कम पाठीशी राहतील आणि त्यांनी तसं करूनही दाखवलं। सहकार पॅनलचे संपूर्ण 15 ते 15 उमेदवार चांगल्या मताने निवडून आले, याबद्दल परत एकदा मी सर्व मतदारांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि ही संस्था शेतकऱ्यांसाठी चांगलं काम याच्या पुढे करत राहील अशी या ठिकाणी सर्वांना ग्वाही। वंचित बहुजन आघाड़ी ने अकोला जिले के बार्शी टाकली कृषि बाजार समिति में प्रवेश कर लिया है। यहां से वंचित के 3 प्रत्याशी चुने गए हैं। कृषि बाजार समिति में वंचित बहुजन आघाड़ी भी आ गई है। बाजार समिति के चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी पहली बार मैदान में उतरी है। हालांकि कृषि बाजार समिति अकोला में वंचित बहुजन आघाड़ी ने खाता नहीं खोला है, लेकिन बार्शी टाकली कृषि बाजार समिति में वंचित ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। वंचित बहुजन आघाड़ी को रोकने के लिए बीजेपी, दोनों शिवसेना, एनसीपी के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में एक शेतकरी संघर्ष समिति पैनल का गठन किया गया था। कांग्रेस के पूर्व मंत्री बाबा साहेब धाबेकर और भाजपा के एक छोटे गुट का इस बाजार समिति पर दबदबा है। शनिवार को प्राप्त परिणामों के अनुसार शेतकरी संघर्ष समिति के पैनल की जीत हुई है।
बुल्ढाना कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव में 8 सीटों पर भाजपा के लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिसके चलते हमें हार का सामना करना पड़ा, ऐसा आरोप शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने लगाया है। अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति में महाविकास आघाड़ी के पैनल ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि संजय गायकवाड़ के पैनल ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे संजय गायकवाड़ को ये झटका लगा है, ऐसा माना जा रहा है। संजय गायकवाड़ ने इस मौके पर कहा कि पहले जो जिला प्रमुख थे वही सभापति थे, उन्होंने हमाल व्यापारी अडते व्यापारी को 250 बोगस वोट डाले थे। त्यांना जे सभापती केलं होतं ते आमच्याच काळात आम्हीच केलं। त्याच्यानंतर जे शासनाकडून एक्सटेन्शन म्हणून त्यांना प्रशासक केलं ते मीच केलं आणि ते आमच्यासोबत आहेत म्हणून आम्ही त्या APMCत लक्ष दिलं नाही, कधीच दिलं नाही आणि म्हणून APMC त्यांनी सांभाळावी, त्यांचे हस्तक्षेप नको या पद्धतीने आम्ही काम केलं आणि म्हणून त्यांनी 200-300 नावं बोगस टाकली। त्याच्यामध्ये त्यांना त्याचा प्रचंड फायदा झाला। काही लोकांनी डबल टिबल मतदान केलं, पण तरी देखील आम्ही 6 जागा जिंकून आमच्या 2 जागा 1-1 मताच्या फरकाने गेला आणि 2 जागा आमच्या 2-2 फरकाने गेल्या आणि 2 जागा 7-7च्या फरकाने गेल्या। त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी क्रॉस वोटिंग केलं, म्हणजे 11 पैकी 3 मतं त्यांनी भाजपला दिली आणि वरची 8 मतं काँग्रेस आघाडीला दिली। तसं जर झालं नसतं तर आज आम्ही 15 पैकी 14 जागा 100% जिंकल्या असत्या आणि विजय आमचा असता। बुल्ढाना जिले में प्रथम चरण में 5 मार्केट कमेटियों बुल्ढाना, देऊलगांव राजा, मेहकर, खामगांव व मलकापुर के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जिले के बुल्ढाना और खामगांव में महाविकास आघाड़ी ने तो मलकापुर में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने अपना झंडा गाड़ा है। खामगांव बाजार कमेटी में पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा प्रणीत महाविकास आघाड़ी और मित्र पक्ष ने फिर से सत्ता हासिल कर ली है। यहाँ भाजपा जिलाध्यक्ष विधायक आकाश फुंडकर के पैनल को हार का सामना करना पड़ा है। विदर्भ की सबसे बड़ी बाजार समितियों में से एक खामगांव कृषि उपज मंडी समिति पर पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने एक बार फिर महाविकास आघाड़ी और मित्र पक्ष का परचम लहराया है। इस बाजार समिति पर वे पिछले 25 वर्षों से सत्ता में थी, लेकिन इस बार चुनाव सशर्त माना गया। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति पक्ष से इस क्षेत्र के विधायक आकाश फुंडकर के लिए ये लड़ाई प्रतिष्ठित थी, इसीलिए सबका ध्यान इस पर था। लेकिन चुनाव का परिणाम एक बार फिर सानंदा के पक्ष में था। 18 में से 15 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और मित्र पक्ष ने शानदार जीत दर्ज की। विदर्भातील सर्वात श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा निकाल नुकताच लागलेला आहे। या बाजार समितीमध्ये महाविकास आघाडी विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युती अशी रंगत चढलेली होती, मात्र महाविकास आघाडीने यामध्ये दणदणीत विजय प्राप्त केलेला आहे। खामगाव विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार दिलीप कुमार सानंदा प्रणीत महाविकास आघाडीने या ठिकाणी पुन्हा सत्ता आपल्याकडे खेचून आणलेली आहे। वहीं 15 साल बाद हुए मलकापुर बाजार समिति के चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दलों के पैनल ने फिर से 18 में से 16 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की। कांग्रेस विधायक राजेश येड़के के महाविकास आघाड़ी प्रायोजित पैनल को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा, हालांकि 1 सीट पर निर्दलीय चुने गए हैं। विदर्भाचे प्रवेशद्वार असलेल्या मलकापूर तालुक्यामध्ये फार मोठा काही बदल झालेला दिसून आलेला नाही। मागील 15 वर्षांनंतर या ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक पार पडली। भाजपा प्रणीत माजी आमदार चैनसुख संचेती यांच्या अखत्यारीत ही बाजार समिती होती आणि त्यांनी आपला गड यावेळेसही राखलेला आहे। अगदी 18 पैकी 16 ठिकाणी त्यांनी दणदणीत विजय मिळवला। काँग्रेसचे आमदार राजेश येकडे यांचा यावेळी दारुण पराभव करण्यात आला। बुल्ढाना बाजार समिति में शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के जिला प्रमुख जालिंदर बुद्धवत के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी के 18 में से 12 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। शिवसेना के फायरब्रांड विधायक संजय गायकवाड़ के नेतृत्व वाले शिवसेना बीजेपी पैनल ने सिर्फ 6 सीटें जीती। गायकवाड़ के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। शिंदे गटाचे फायर ब्रँड आमदार संजय गायकवाड हे राज्यभरात आपल्या विविध वक्तव्यावरून प्रसिद्ध आहेत। देशात असो की राज्यात कुठल्याही घडामोडीवर ते भाष्य देण्यात मागे पुढे पाहत नाही। यावेळेस मात्र त्यांच्या मतदारसंघात ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीने सेंध लावली आहे। अगदी 16 पैकी 12 ठिकाणी दणदणीत विजय या ठिकाणी प्राप्त करून महाविकास आघाडीने येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर आपला झेंडा रोवला आहे।
या ठिकाणी शिवसेनेचे नरेंद्र खेडेकर, जालिंदर बुधवंत यांच्या नेतृत्वात ही निवडणूक लढण्यात आली। शिवसेना सांसद प्रतापराव जाधव के नेतृत्व वाले भूमिपुत्र पैनल ने महकर बाजार कमेटी में 18 में से 11 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है। महकर बाजार समिति में माविया को 7 सीटें मिली है। देऊलगांव राजा बाजार कमेटी में एनसीपी विधायक डॉक्टर राजेंद्र शिंगड़े के नेतृत्व वाले माविया के पैनल ने 18 में से 15 सीटें जीती, जबकि भाजपा शिवसेना पैनल ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। बुल्ढाना, खामगांव और देऊलगांव राजा की 3 बाजार समितियों पर महाविकास आघाड़ी ने अपना प्रभुत्व बनाए रखा। भाजपा ने मलकापुर बाजार कमेटी पर तो शिवसेना ने महकर बाजार कमेटी पर झंडा फहराया। फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज, बुल्ढाना। अकोला में अधिवक्ता दंपति से मारपीट मामले में अब वकील संगठन उग्र हो गया है। वकीलों ने एसपी कार्यालय पर मोर्चा निकालते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की। साथ ही एडवोकेट अग्रवाल के खिलाफ दर्ज जालसाजी के झूठे मामले को खारिज करने की मांग की गई। वकील संघ ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई में देरी की गई तो 2 मई मंगलवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अकोला के एडवोकेट अग्रवाल दंपति को गाली देने और मारपीट का मामला अब गर्मा गया है। इस मामले में संदिग्ध आरोपियों पर राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने वाले मूर्तिजापुर पुलिस थाने के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए अकोला वकील एसोसिएशन द्वारा पैदल मार्च का आयोजन किया गया। हालांकि बेमौसम बारिश के कारण अकोला बार एसोसिएशन कार्यालय के बाद में दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। एसपी कार्यालय में पहुंचे वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस घटना का विरोध करते हुए और अकोला के पुलिस अधीक्षक को अपनी मांगों का एक निवेदन सौंपा है। इस दौरान मूर्तिजापुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष व सत्ता पक्ष के करीबी नेता नानकराम नेमनानी के दबाव में गंभीर मामला दर्ज करने के बजाय इस घटना के संदिग्ध आरोपियों को शरण देने के लिए थानेदार सचिन यादव, एपीआई राहुल देवकर व मामला दर्ज करने वाले मूर्तिजापुर थाने के हेड कांस्टेबल को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई। साथ ही एडवोकेट अग्रवाल के खिलाफ दर्ज जालसाजी के झूठे मामले को खारिज करने की मांग की गई है। अधिवक्ता पवनेश अग्रवाल व त्यांच्या पत्नी सपना अग्रवाल यांच्यावर मूर्तिजापूरवरून येत असताना, अमरावतीवरून अकोल्याला येत असताना जो मूर्तिजापूर येथे जो काही हल्ला झाला त्याबाबत वकील संघाने तातडीची सभा बोलून त्वरित त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची वर पोलिसांनी योग्य कारवाई करायला आवश्यक होती ती न केल्यामुळे निषेध नोंदवत आहे आणि त्यांना स्थानिक गुन्हेकडे त्यांचा तपास देण्यात यावा, त्यांना संरक्षण देण्यात यावं आणि गुन्ह्यांची वाढ करण्यात यावी। ज्या आरोपितांनी यांना मारहाण केली त्या गुन्ह्याची वाढ करण्यात यावी। ह्या घटनेचा निषेध म्हणून आज जिलाधिकारी एसपी साहेबांना आम्ही हे निवेदन घेऊन जात आहे। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए राज्य के हजारों शिक्षक 3 मई 2023 से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाले हैं। पूर्व विधायक श्रीकांत देशपांडे ने अकोला में पत्र परिषद में इस संबंध में जानकारी दी। महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन समन्वय संघ के पदाधिकारियों और शिक्षा अघाड़ी संगठन के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए गैर आक्रामक नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2005 के बाद नियुक्त सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर कई आंदोलन किए गए। इस बीच सरकार को 30 अप्रैल 2023 की कट ऑफ तारीख दी गई है। उसके बाद 3 मई से राज्य के हजारों शिक्षक मुंबई में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। राज्य के 306 तहसील में कई शिक्षक बिना पेंशन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगले 5 से 6 साल में 90% कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में इन शिक्षकों के पास अब कोई और विकल्प नहीं है, इसीलिए अब आंदोलन को और भी तीव्र किया जा रहा है। 1 नोव्हेंबर 5 ही कट ऑफ डेट आहे। 1 नोव्हेंबर 5 पूर्वी लागलेल्या लोकांना जुनी पेन्शन योजना आहे। 1 नोव्हेंबर 5 नंतर लागलेल्या लोकांना जुनी पेन्शन योजना नाही। परंतु महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण विभागात वेगळी परिस्थिती आहे। आमची मागणी हीच आहे की 1 नोव्हेंबर 5 नंतर लागलेल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना मिळायला पाहिजे। त्या दृष्टीने सरकारने 3 रिलीफ दिले आहे, एक समिती स्थापन केली आहे आणि भविष्यात सर्वांना जुनी पेन्शन योजना मिळेल याचा मला विश्वास आहे। परंतु शालेय शिक्षण विभागातल्या 1 नोव्हेंबर 5 पूर्वी जे टप्प्यावर होते, ज्यांना 100% अनुदान नव्हतं, अशांना काहीच नाही आहे। त्यांची परिस्थिती ना घरका ना घाटका आहे। त्यांना जुनी पेन्शन योजना नाही, त्यांचे GPF खाते बंद पडलेले आहे, त्यांना DCPS नाही, त्यांना NPS नाही, त्यांचं भविष्य अंधकारमय आहे। आणि म्हणून या राज्यातल्या 26,000 लोकांकरता 3 मे 2023 पासून आझाद मैदानावर मोठं आंदोलन उभारणार आहे। या आंदोलनाला सर्व शिक्षकांनी सहभागी व्हावे असं माझं आपल्यामार्फत आवाहन आहे।
सर मागे जे आंदोलन नाराज होत्या. म्हणजे मागे जे आंदोलन झालं त्या आंदोलनाचं फलित फारच वाईट नाही आहे. पाहिजे तसं नाही मिळालं तरी पेन्शन योजनेचे 3 लाभ आम्हाला मिळाले आहे. आणि मृत्यूनंतर जे पेन्शन मिळायला पाहिजे सेवानंतर जे पेन्शन मिळायला पाहिजे तोच फक्त एक लाभ राहिला आहे. त्याच्यासाठी बक्षीस समिती नियुक्त झाली आहे आणि माझी अशी खात्री है कि भविष्य की पेंशन योजना मिलेगी. अकोला जिला व सत्र अदालत ने MIDC थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवनी में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में आरोपी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. शिवनी मोहल्ले की रहने वाली पीड़िया जब अपनी मां के साथ घर जा रही थी तो आरोपी आदित्य उर्फ सनी संजय गायकवाड़ ने लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे मना कर दिया. उसके बाद आरोपी सनी अक्सर पीड़िता का पीछा किया करता था, जिसके बाद लड़की ने अपनी मां को बताया कि आरोपी हमेशा उसका पीछा करता है और अश्लील बातें करता था. उसके बाद मामला आरोपी के घर तक पहुंचा, लेकिन आरोपी के घर वालों ने आरोपी के बचाव में लड़की की मां से मारपीट की, जिसके बाद इस मामले में MIDC थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. इसी मामले में अकोला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश SJ शर्मा की अदालत ने मामले में 6 गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर आरोपी सनी को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई है. अकोला शहर के रामदासपेट थाना अंतर्गत टावर चौक में महिला के पर्स चोरी के मामले को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान जब्त कर लिया है. अकोला जिले के बालापुर तहसील के देगांव निवासी चंद्रकला सोनटक्के अपनी बेटी से मिलने के लिए अकोला शहर में आई हुई थी. यहाँ वो टावर चौक के पास एक ऑटो में बैठी. इस ऑटो में ही उनके साथ यात्रा के दौरान सहयात्री के रूप में बैठे चोर ने बड़ी ही चालाकी से बैग से पर्स निकाल लिया. इस पर्स में नकदी के साथ ही सोने का निवृत्त भी था. चोरी की बात समझ में आने के बाद महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इस मामले की जाँच पड़ताल करते हुए पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही आरोपी चोर को ढूंढ निकाला और चोरी के माल और ऑटो को जब्त कर लिया है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.